बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के सामान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे ये पाउच बनाएंगे। इस तरह की जिप भी हमने ले लेनी है, तो ये हम इसके साथ ही इसको अटैच करेंगे। और दो कलर में हमने वूल ली हुई है। 3 प्लाई की ये वूल है, थोड़ी सी ये बारीक होती है, इसमें कोई मोटी होती है और कोई बारीक होती है। तो 2.0 mm का हमारा क्रोशिया हुक नंबर है। और हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले हमने इस तरह की डिज़ाइन में एक बड़ी सी पर्स बनाई थी। तो उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे आए थे मैसेज कि ना आप लोग हमें इस तरह का ये पाउच भी बताएं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको स्लिप नट बांध लेंगे, फिर यहाँ से इसको बल देकर अब यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह के। ये थोड़ी सी इसमें लाइनों की तरह ये लगी होती है, तो आप अंदाजे से इसके कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बल दिया, थोड़े से गैप पर इस तरह से ये धागा लेकर, 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन तीनों में से इस तरह से बना लेंगे। इस पूरे में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बल दिया, थोड़े से गैप पर इस तरह से एक एक इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पर आप इसको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक, इस हिस्से तक हम इसको कंप्लीट करेंगे सेम इसी तरह से ही जी। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हम आ गए हैं इसमें। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसको इस तरह से करके अब यहाँ पर हमने इसके आमने सामने इस तरफ से भी यहाँ पर इस तरह से बल देकर और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पर 3 चेन बना लेनी है इस तरह से। अब इस साइड से भी हाफ डबल क्रोशिया एक एक मरतबा इस तरह से बनाते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसको भी हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ जी। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाकर अब ये जो हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी में ही हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हर एक हाफ डबल क्रोशिया में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हाफ डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, तो इसमें हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम शुरू वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे वाली चेन में भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 3 चेन थी, तो तीनों चेनों के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर आकर इस साइड पे ये जो हाफ डबल क्रोशिया है, इसको हम इसी तरह से बना लेंगे हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब यहाँ पर आके इसको बना के फिर ये जो 3 चेन है इसमें भी हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हम आ गए हैं। ये जो 3 यहाँ पर चेन थी, इसमें भी हमने 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था और ये चेन बनाई थी, तो इस चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। अब बल देकर 1 2 यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन
फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी बन जाएगा। अब यहाँ पर एक दो दो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया स्किप किया, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लिया। सेम इसी तरह से ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दो दो हमने अगर आप एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाते हैं तो इसमें आप 2 सिंगल क्रोशिया स्किप कर सकते हैं। अगर डबल क्रोशिया बनाते हैं तो डबल क्रोशिया में भी सेम इसी तरह से आप दो दो यहाँ पर चेन स्किप करते जाएं, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनाते जाएं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर हमारी एक दो यहाँ पर चेन बच गई है। तो यहाँ पर इन दोनों चेन को हम स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर एक दो चेन को स्किप करके और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 चेन करके इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम ये जो दूसरा कलर है वो अटैच करेंगे इस तरह से। स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर इस तरह से बल देकर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। ये जो दो यहाँ पर चेन स्किप की थी यहाँ पर इस राउंड में, हाफ डबल क्रोशिया वाले राउंड में, तो इसमें हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से करके। इसकी बैक साइड से इसको हमने अटैच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर दूसरी वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की थी तो इन दोनों में हमने एक एक करके डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर फिर अगली ये जो दो हाफ डबल क्रोशिया है इनमें हम इस तरह से करके इसकी अंदर वाली साइड से इस डबल क्रोशिया को बना लेना है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह करेंगे तो ये जो चेन है ये वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक में फिर दूसरी वाली में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो चेन हमने यहाँ पर छोड़ी हुई थी इसमें फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर अगली ये जो 2 चेन है इसमें हमने वी स्टिच बनाया था। तो इसके बाद हमने 2 यहाँ पर चेन स्किप की थी तो इन दोनों में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से डबल ये राउंड इसके बनते जाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बनाते जाएंगे। 2 चेन, फिर अगले ये जो 2 चेन हमने स्किप की थी इन दोनों में हम एक एक करके बना लेंगे। सेम इसी तरह से ही राउंड को पूरे को कंप्लीट करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, सेम इसी तरह से ही बनाते जाना है। तो जब हम दूसरा राउंड बनाएंगे तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन करके इस धागे को थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप देख लीजिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं ताकि आपको डिज़ाइन भी समझ में आ जाए। इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। ये जो राउंड बनाते हैं ये अंदर से बनेगा और ये जो मैरून का राउंड है ये बाहर से बनेगा। अब यहाँ पर हमने ये जो 5 चेन की थी मैरून कलर की, तो इसमें हम यहाँ पर बनाएंगे 5 चेन ये की हुई थी पहले ही। तो यहाँ पर इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच बन जाएगा फिर से। अब यहाँ से ही हम यहाँ पर ये 2 चेन बनाई थी, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाया था। अब इस डबल क्रोशिया के इस वाले हिस्से में यहाँ पर हमने इसको बना लेना है वी स्टिच को। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से ही अगले ये जो डबल क्रोशिया का ये गैप बचता है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया था इसके इस वाले डबल क्रोशिया में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही
डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं उम्मीद करूँगी मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँगी ये डिज़ाइन। इस तरह से जब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डिज़ाइन जो है समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। या मैं यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने वी स्टिच बनाया उसके बाद ये जो इसका गैप थोड़ा सा बच गया डबल क्रोशिया का, इसमें हमने ये ऊपर वाला राउंड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो ये वी स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 चेन है इस वी स्टिच की, तो इसको हमने स्किप करना है। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करके फिर हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये जो हम राउंड बना रहे थे, अब हम इसको बनाएंगे इस तरह से। ये जो एक चेन बनाई थी इसको हम खोल लेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये स्लिप स्टिच किया था। अब इसको इस तरह से करेंगे तो ये जो वी स्टिच वाला ये दो चेन का ये गैप है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये वाला जो वी स्टिच के 2 यहाँ पर ये चेन है इसमें, अब यहाँ पर ये जो अगला राउंड बनाएंगे ये इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे। ये जो वी स्टिच का 2 चेन है इसमें हम बनाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद इसको आप इस तरह से करेंगे इस राउंड को, तो आपको ये अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल ये जो 2 चेन इस वाली और 2 चेन इस वी स्टिच वाली ये आमने सामने हो जाती है जब हम इस तरह करते हैं। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों राउंड को अब एक साथ मिला लेना है। तो ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब ये देख लीजिए, ये वाली 2 चेन और ये जो वी स्टिच वाली 2 चेन है ये बिल्कुल आमने सामने है, तो दोनों में हम इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। जैसे हमने ये राउंड बनाया तो सेम इसी तरह से बना लेना है। ये तो हमने यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया करके बनाया है और ये 2 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बनती जाएंगी। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर अगले ये वी स्टिच और ये वाले 2 चेन इस तरह से आमने सामने हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी वाज़ी तौर पर। इस तरह से हम इन दोनों में बारी बारी 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर 2 चेन बनाई, फिर इन दोनों में इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर से अगले इस दोनों इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। जब इस तरह से करेंगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बनती जाएगी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। जो हमने बड़ी वाली पर्स बनाई थी उसका भी लिंक हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह दे देंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको बड़ी साइज़ में बनानी हो तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देख लीजिए, अब दोनों राउंड एक दूसरे के इस तरह से आमने सामने हैं, डबल ये इसकी राउंड जो है बनते जाएंगे। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक हाफ डबल सॉरी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को इस तरह से छोड़ देंगे। ये जो मैं राउंड आपको बताती जा रही हूँ शुरू में और आखिर में, ये सेम इसी तरह से इसको कर लेना है, ताकि आप इसमें ये जो 2 राउंड बनाते हैं इसमें कोई कमी पेशी ना हो जाए। इसीलिए आप इसको इसी तरह ही बनाते जाएं ताकि आपको ये डिज़ाइन भी समझ में आ जाए और राउंड भी इसके समझ में आ जाए इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हम बनाते हैं ये इस वाले में बनाते हैं। ये जो 2 धागे हैं 2 चेन है इसकी, इन दोनों में हम इस तरह से करके ये वाले जो अंदर वाले डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये इसमें बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये 5 हमने चेन की हुई थी पहले ही, अब इस राउंड को बनाएंगे। तो ये जो 2 राउंड है, एक मैरून कलर का और एक ये हाफ ब्लू कलर का, तो यही 2 राउंड सेम बार बार रिपीट होते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था तो इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 5 चेन करके डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से ही अगला ये जो डबल क्रोशिया का ये गैप है, इस तरह से हम यहाँ पर ये 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से
इसको इस तरह से करके अब ये डबल क्रोशिया जो है इसमें हम इस तरह से करके पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो यही 2 राउंड्स बार बार सेम ही रिपीट होते जाएंगे। तो हम इसकी लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम इसको बताते हैं कि आप आगे इसका क्या करना है। जी, तो ये हमने पहले ही थोड़ा सा बना के रखा था। तो यहाँ पे आपको मैं राउंड ये काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसके हमने राउंड बनाए हुए हैं। मेरून कलर वाले भी 12 राउंड है और ये जो येलो कलर है इसके भी 12 राउंड है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर वी स्टिच का ये वाला बना के जो इसके आमने सामने बिल्कुल हो जाता है इस राउंड को बनाने के बाद। अब यहाँ पर हमने येलो वाला बना लिया, तो यहाँ पर 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। अब मैरून कलर के 2 राउंड बनाएंगे। जी, तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया हुआ है इसमें। अब यहाँ पर एक तो 2 चेन बनाकर अब ये जो है 2 चेन का गैप इसमें यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक हाफ डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने इस राउंड को भी साथ में ही ले जाना है। यहाँ पर 2 चेन बनाई, ये वाला जो है येलो कलर का राउंड इसमें भी हमने इसी तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया में भी, और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में और ये जो अगला हाफ डबल क्रोशिया है इसमें भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों राउंड हमने साथ में बनाए हुए हैं इसी तरह से। तो डबल में ये जो डिज़ाइन है ये बनती जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया और ये वाले डबल क्रोशिया इनको हमने इस तरह से साथ में इसको बनाते जाना है। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को भी हमने साथ में ही बनाते जाना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसका ये हाफ डबल क्रोशिया का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर 2 चेन के गैप में बना लिया। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसी में ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर अगले इस हाफ डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसका दूसरा राउंड भी हम हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। हर एक हाफ डबल क्रोशिया में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है इस तरह से। ये जो हाफ डबल क्रोशिया की ये चेन बनी हुई होती है इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया का राउंड था। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे। तो इस तरह से अब ये बन गई। अब यहाँ पर हम इस जिप को जो है ये खोल देंगे इस तरह से इस तरह से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको स्लिप नेट बांध के। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से सीधा करके फिर यहाँ पर हम इसको हाफ डबल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच के साथ अब हम यहाँ पर इसको बंद करेंगे। इस तरह से किया, इसको स्लिप स्टिच कर लिया। फिर से यहाँ पर ये जो 2 चेन नज़र आ रही है इसमें हम इस तरह से करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। थोड़ा सा इस धागे को ढीला रखना है इस तरह से। दोनों साइडों को इस तरह से जोड़ते जाना है। दोनों साइडों से ये हाफ डबल क्रोशिया जो है इनको हमने इस तरह से ये धागा लेकर
और इस धागे में से इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। इस धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है। इस तरह से हर एक में एक एक स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम बंद करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो अब पूरे राउंड को हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ बंद कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे को बंद कर लिया स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट के बंद कर लेंगे हम। तो इस तरह से अब दोनों साइडों से हमने बंद कर लिया और ये वाला धागा भी हमने यहाँ पर बंद कर लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर हम एक राउंड और बनाएंगे। ये जो धागे हैं इनको हमने बाद में इस तरह से सुई के साथ इसको बंद कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जिप को बंद कर लिया है। अब यहाँ पर एक राउंड और बनाएंगे, सॉरी 2 राउंड हम बनाएंगे यहाँ पर। अब हम इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको अटैच कर लेना है इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया इसकी ये वाली जो चेन है इसमें हमने यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, इसको आगे की तरफ से इस तरह से करके हर एक चेन में इस तरह से करके बनाते जाना है इस तरह से। फिर से इसको किया और यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हम इस तरह से दोनों साइडों से ये राउंड बनाएंगे ताकि हमने ये जो जिप अटैच की है इस तरह से ये इसमें नज़र नहीं आए। यहाँ पर हम आगे की तरफ से ये इसमें जहाँ पर डबल क्रोशिया ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसकी इस वाली चेन में इस तरह से करके आगे की तरफ से ये डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। जब आप इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये बहुत ही आराम से इसमें इस तरह से बनता जाएगा। पूरे इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हम इसमें इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाकर अब इसकी बैक साइड से इस तरह से हम उल्टा एक राउंड बनाएंगे। यहाँ पर ये किया, एक चेन बनाई, फिर इस अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से ये क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर इस तरह से अब यहाँ पर ये 2 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेना है। जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से ही, पर इसकी इस साइड पे इस तरह से बनाते जाएंगे इस तरह से। इसमें ये हर एक में एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। इस डबल क्रोशिया में ये क्रोशिया डाला, ये धागा लेकर इस तरह से अब यहाँ पर ये 2 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से ये करके यहाँ पर दोनों धागों में से इस तरह से इसको बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मरतबा इस तरह से बनाते जाना है। इस डिज़ाइन में ये जब इस तरह बनाते हैं तो ये इसकी ये जो ऊपर ये राउंड बनता है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसीलिए हम इस डिज़ाइन में यही राउंड बनाते हैं इस तरह से। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक मरतबा इस तरह से बनाते जाएं। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है, पूरी हमने ये पर्स बना ली है। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी डोरी बनाएंगे ताकि हम इसमें अटैच करें ये जो जिप बनाई है उसमें। तो इस तरह से थोड़ा सा ये धागा छोड़ के अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप 30-40 चेन बना लें जी। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी ये डोरी बना ली। अब यहाँ पर ये जो जिप लगाई है हमने इसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डाल के इस धागे को हम यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन बनाई है इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से यहाँ तक। अब यहाँ पर हम इसका फ्लावर इसमें अटैच करेंगे। एक घेरा लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फ्लावर बना के वो अटैच करेंगे इस तरह से करके
20 बार इसमें लपेट कर फिर आप इसको काट लें। अब इसके दरमियान में रख के अब एक और गिरा लगाएंगे हम यहाँ पर। इसको बराबर कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि दोनों साइडों इस तरह से बराबर हो जाए। इसको यहाँ पर अच्छी तरह से बंद कर लें। इस तरह से अब यहाँ पर ये धागा इसमें लपेट लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह लपेट के यहाँ पर सुई के साथ हम इसको टांके लगा देंगे। जी, तो अब यहाँ पर हम इसको हमने सुई के साथ अच्छी तरह टांके लगा दिए। अब इसको सीधा करके और यहाँ पर इसको काट लेंगे। तो इस तरह से हमारा पाउच ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। यहाँ पर आप चाहें जो हमने इसमें बटरफ्लाई बनाना सिखाई थी वो भी आप यहाँ पर अटैच लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।